हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है आपको, शो दैट ये एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको, दो मैट्रिक्स हैं ये, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, और लिखा हुआ है इज़ नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो सिंपल है, पहले आप ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो, फिर राइट हैंड साइड कंसीडर करो, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करो ना इनकी मैट्रिक्स की, तो जो होगी आपकी फाइनल मैट्रिक्स वो देखो मैच करती है कि नहीं करती है। तो सबसे हम पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो है हमारे पास ये 5 6 -1 7 है, और यहाँ पर है ये 2 3 1 और ये 4 है। तो मल्टीप्लाई करना है, तो रोज़ इधर होती हैं और कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो देखो 2 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट के लिए। तो 5 2 10 और -1 × 3 -3 हो गया, ठीक है। वैसे ये कैसे आया, 5 2 10, फिर प्लस लगता है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, तो 10 + -10 -3 हो गया, ठीक है। फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। क्यों, ये सब आपको बताया गया है। अभी 2 × 2 की मैट्रिक्स है ना, मैंने आपको बता रखा है, इसके एलिमेंट्स लिख लिया करो, A11 A12 A21 है, ये A22 है। A21 क्यों लिखा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है ना। तो 2 × 2 की मैट्रिक्स में ये बनेंगे। अब इनको मैंने आपको बताया था कि रिलेट कैसे करते हो, जब प्रोडक्ट करते हो तो रिलेट कैसे करते हो। जैसे ये A11 है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये रो पहली मैट्रिक्स के लिए देखेंगे और ये कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के लिए देखेंगे। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये A11 आया मल्टीप्लिकेशन की। अब A12 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, तो 5 1 5, फिर -1 को 4 से करेंगे तो -4, और ये वैसे कैसे आया देखो, 5 1 5 प्लस लगता है, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो 5 4 इस तरीके से आएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक। अब A21 है तो ऑब्वियस ही बात है, हमें क्या करना है, सेकंड रो, ये सेकंड रो है इधर की, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई करेंगे। इधर वाली फर्स्ट वाली में तो हमें रो ही देखनी है और इस वाली में हमें कॉलम देखना है, तभी तो रिलेट करोगे। A21 मतलब क्या है, सेकंड रो, ठीक है, रो पहली वाली में देखना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ऐसे। जैसे A22 है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो एलिमेंट आएंगे। तो देखो इसको इस वाली से करना है, तो 6 2 12 + 7 3 21, ठीक है। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, मतलब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तभी A22 वाला एलिमेंट आएगा। तो 6 1 6 प्लस में 7 4 28, ठीक है। अब देखो जो फाइनल मैट्रिक्स आ रही है यहाँ पर वो क्या आ रही है, 10 - 3 कितना होता है, 7, 5 - 4 1 होता है, 21 और 12 को ऐड करो तो 33 आएगा, और 28 में 6 ऐड करोगे तो 34 आएगा, ठीक है। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो राइट हैंड साइड ये वाली है, तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, ये यहाँ ये लिख दिया मैंने। राइट हैंड साइड ली हमने, जैसे 2 1 3 4 2 1 3 4 और 5 6 -1 और ये 7, ठीक है। इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से, इधर वाली रोज और इधर वाले ये कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। एरो से ना फिर इजी रहता है, हमें पता है इधर ऐसे चलना है और इधर ऐसे ही चलना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो 2 5 10 + 1 × 6 6, ठीक है, ऐसे करना होता है, 2 इससे और 1 इससे। अब ये एलिमेंट चाहिए हमें, A12 है तो यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो, 2 × -1 -2 प्लस 7 × 1 7, ठीक है। अब ये एलिमेंट चाहिए A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 5 15 प्लस 4 6 24, समझ रहे हो ना। ये इससे मल्टीप्लाई होना तो ये इससे ऐसे चलता है। फिर ये वाला इस वाली से होगा, मतलब ये रो ये कॉलम, क्योंकि A22 एलिमेंट है ना ये वाला, तो 3 -1 -3 प्लस में 7 4 28 ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ जो आएगी मैट्रिक्स वो क्या आ रही है, 10 + 6 16 प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस का साइन आएगा, और 7 में से 2 माइनस करो कितना होता है आपके पास, 5 होता है। 15 और 24 को ऐड करो, मेरे को लग रहा है ये सब इक्वल नहीं होगा, तो कितना आ रहा है हमारे पास, ये 39 आ रहा है, 28 और -3 कितना होगा 25, बिकॉज प्लस माइनस 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 कर दिया और साइन विच इज़ ग्रेटर, तो ये नंबर बड़ा है तो इसके साथ वाला प्लस आएगा, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास, जो कि अगर हम कंपेयर करें, ये राइट हैंड साइड वाली आई है और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली थी वो ये थी, 7 33 1 और ये 34, तो ये तो इक्वल है ही है नहीं, ठीक है ना, नॉट इक्वल है। क्लियर है, तो हम यहाँ पर ये साइन भी लगा दो चाहे, नहीं तो ऐसे लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरीके से आप शो कर दोगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। सेम क्वेश्चन है आपका इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, 14 का, तो ये भी सेम ऐसे ही है। इसमें क्या किया हुआ है आपके पास, देखो पहले से ही हमारा ये नॉट इक्वल था, ठीक है, यहाँ पर, और नॉट इक्वल ही आया है, ठीक है, यही शो करना था हमें, ठीक है, शो कर दिया हमने। यहाँ पर भी ये नॉट इक्वल टू की ही कहानी है, ठीक है, तो हम ये भी शो कर देंगे। देखो कैसे शो करेंगे इसको सिंपली आपने प्रोडक्ट ही करना है, मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करो और इनकी मल्टीप्लिकेशन करो अलग अलग। तो देखो ज़रा हम करते हैं, इसकी करते हैं पहले, लेफ़्ट हैंड साइड की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है।
तो देखो ज़रा हम कैसे लेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली ना हमने, तो यहाँ लिखते हैं हम ये 1 0 1 2 1 1 3 0 0 और ये लिख लेते हैं -1 0 2 1 -1 3 0 1 और ये रहा 4। ठीक है, तो ये देखो ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो ज़रा किस तरीके से होगा, तो पता ही है आपको। ठीक है, तो मैं बाद में यहाँ पर लगाऊंगा इसमें मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो ज़रा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू -1 कितना होता है -1 प्लस में 2 इंटू 0 0 3 2 ज़ा 6, समझ रहे हो, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ये वाला नंबर चाहिए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये नंबर कौन सा है A12, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 को 1 से करो 1 प्लस 2 -1 माइनस का 2 और 3 3 ज़ा 9, इस तरीके से होगा। ठीक है, और फिर ये रो ये कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये नंबर आएगा इधर वाला। तो देखो 1 को 0 से किया 0 प्लस में 2 इंटू 1 2 और 3 4 दा 12, इस तरीके से होगा ये। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ऐसे बन जाएगी हमारी। क्लियर। फिर देखो ज़रा ये नंबर देखो यहाँ पर, अब ये वाला चाहिए हमें, तो ये A21 होता है एलिमेंट, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 को -1 से करो 0 प्लस में 1 को 0 से करो 0 और 0 को 2 से करो तो ये 0 आएगा। ठीक है, फिर ये वाला नंबर चाहिए हमें, तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 0 को 1 से करो 0 1 को -1 से करोगे तो -1, वैसे ये आएगा इस तरीके से प्लस और फिर -1 आएगा, तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, प्लस करेंगे और फिर ये क्या है माइनस का 1 है। ठीक है, 1 इंटू -1 और 3 इंटू 0 0 हो गया हमारे पास। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर ये देखो आप यहाँ पर हमें ये नंबर चाहिए, तो A23 है, तो सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करना है। ठीक है, तो करते हैं हम इसको भी। देखो 0 को 0 से करो, 1 को इस 1 से करेंगे और 0 को 4 से करेंगे तो ये 0 ही आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये 3 1 है तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 को -1 से करो -1 1 को 0 से करो 0 0 को 2 से करो मल्टीप्लाई तो 0, फिर ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो ये एलिमेंट आएगा A32, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1 और प्लस में 1 इंटू में -1 और 0 इंटू 3 0, फिर ये एलिमेंट चाहिए तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करो 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 4 0, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है ये क्या आ रही है। यहाँ से अगर हम देखें तो 6 -1 0 तो छोड़ दो, 6 -1 कितना होगा हमारे पास 5, और इसको अगर हम देखें तो ये ऐसे है 1 प्लस माइनस का 2 और प्लस का 9 है। तो देखो यहाँ से देखो प्लस माइनस 1 एज इट इज़ रहने दो, प्लस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस का साइन आएगा बिकॉज 9 के साथ प्लस है, और माइनस हो रहा है प्लस माइनस, तो 9 में से 2 गया कितना होता है हमारे पास 7, तो ये हो गया 8। ठीक है, तो ये आ गया 8 हमारे पास। इसको देखो 12 और 2 कितना हो गया हमारे पास 14, ये 0, ये हमारा -1 बचेगा क्योंकि ये प्लस है और फिर अंदर -1 है, तो प्लस माइनस तो माइनस का 1 बचा क्योंकि बाकी तो 0 ही है, और इधर ये 1 बचेगा, इधर ये -1 बचेगा, इधर ये देखो 1 प्लस और ये -1, तो ये ऐसे बनेगा 1 -1 प्लस 0, तो 0 ही आ जाएगा, तो ये 0 और ये 1 आ गया हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ये आई है लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास अभी मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अभी ये राइट हैंड साइड की भी कहानी है, तो इसको भी ले लेते हैं हम। यहाँ लिखता हूँ मैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड जब हम ले रहे हैं तो इसको लिख लेते हैं मैट्रिक्स को। यहाँ पर देखो ये है -1 0 2 1 -1 3 0 1 और ये है 4, और यहाँ क्या है हमारे पास 1 है 0 है 1 है 2 है 1 है 1 है 3 है 0 है और ये 0 है। क्लियर। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो यहाँ भी यही होगा, ये रोज़ और ये कॉलम। ठीक है, आप खुद से भी करते रहो साथ साथ, ठीक है ना, मैं तो यहाँ कर ही रहा हूँ। तो देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, फिर देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला नंबर आएगा तो -1 इंटू 2 -2 1 इंटू 1 1 0 इंटू 1 0, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करो -1 इंटू 3 माइनस का 3 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स देखते हैं यहाँ पर हमारी क्या आती है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। ठीक है, तो ये नंबर चाहिए अगला हमें A21 है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, A21 है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 1 0, फिर प्लस और ये -1 इंटू में 0 कितना होता है बताओ, 0 ही होता है ना, -1 को 0 से करोगे तो 0 1 इंटू 1 1 हो गया हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है। उसके बाद देखो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, सेकंड रो सेकंड कॉलम को, तो 0 इंटू 2 0 -1 इंटू
1 माइनस का 1 और 1 इंटू 1 1, ठीक है। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करो, तभी A23 आएगा। 23 मतलब क्या है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ तो आपको आना चाहिए। तो इसको करो 0 इंटू 3 0, माइनस 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ठीक है। अब करो इसको थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, बिकॉज ये A31 नंबर है, तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करो 2 1 2, 3 0 0, 4 1 4। फिर ये रो ये कॉलम मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, बिकॉज ये A32 है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4 इंटू 1 4। फिर ये 3 3 है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 3 ज़ा 6, 3 0 0, 4 0 0। ये मल्टीप्लाई समझ रहे हो ना कैसे करो। ये नंबर अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगला नंबर अगले से होगा और अगला नंबर उससे अगले से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे चल रहा है। समझ रहे हो ना बात को या नहीं, बताओ, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हम, देखो अब -1 + 0 0, तो ये -1 आ गया। 2 प्लस -2 + 1 है, तो प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का 1 आएगा यहाँ पर भी, और ये माइनस का 3 आ गया। 0 + 1 + 0 ये 1 आएगा। यहाँ देखो ये ऐसे है, 0 + -1 हो गया ये, और ये +1 हो गया, तो ये 0 ही हो गया, तो ये 0 हो गया। ये भी 0 है हमारे पास, ठीक है। और 2 + 4 ये 6 हो गई हमारे पास। 4 3 7 और 4 11, 6 + 0 0 ये 6 हो गई हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड वाली आई थी और ये राइट हैंड साइड वाली आई थी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। ये इसमें आंसर आ गया इसका। बताओ, सिंपल ही है, बस वही है, प्रोडक्ट आना चाहिए आपको मैट्रिक्स का करना, वो प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे। जब आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे अपनी तो ईजी लगने लग जाएंगे, ठीक है। बहुत ईजी है भी ये, क्लियर, प्रैक्टिस मांगते हैं, बस कर लोगे इस क्वेश्चन को भी। ओके जी, थैंक यू।